नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया है, जोरदार हंगामा किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जहानाबाद से तस्वीरें सामने आई है, जहां तीसरे चरण में सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जा रही है। जहानाबाद में कई जगह हुए परीक्षा आयोजित की गई है। इस दौरान शहर के रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का सीधा सीधा आरोप था कि यहां परीक्षा में अंदर गड़बड़ी की जा रही है। वहीं छात्र परीक्षा देने से शुरू किए जाने से नाराज थे, देर से शुरू किए जाने से नाराज थे। उनका कहना था कि परीक्षा देर से होने से हम लोगों को निर्धारित समय नहीं मिल पाएगा। जिले के डीएम एसपी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं और परीक्षा को शुरू कराया गया है। क्या कुछ कहना है अभ्यर्थियों का, सुनिए। के सामने क्वेश्चन आया, सील काटा गया, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हटा दिया गया। एक कांस्टेबल आई हम लोग के पास, बोली कि आप लोग का जितना टाइम डिले होगा उसके बाद हम लोग टाइम देंगे। ओके, हम लोगों ने बोला कि 11 बजे हम लोग का घुसने का टाइम है, 11 बज के 5 मिनट तक घुसने दीजिएगा क्या? बोली नहीं। व्हाई दिस इज द रूल? आई एम आस्किंग विद द सिस्टम, व्हाट इज दिस? और एग्जाम का टाइम है 12 बजे, आप 1 बजे कैसे लीजिएगा? और क्या हुआ? ये कौन सी प्रोपेगेंडा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसको बर्खास्त किया जाए। और एक मेरी डिमांड है कि जितना भी पैसा जो खर्च करके आया है उतना पैसा उसके अकाउंट में डाला जाए और उसके बाद एग्जाम ये लिए जाए। पेपर अभी तक मिला नहीं किसी को, अभी तक किसी को नहीं मिला और हम लोग एग्जाम देंगे भी नहीं। अब बोला गया है कि पेपर दिस विल बी लीक्ड। यस, मैनेज कर लिया गया है। देखिए हमको लग रहा है सेंटर में कैसे मैनेज किया गया? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। आप सब लोग शुरुआत से ही यही थी, जैसे सूचना मिली वैसे ही एसडीपीओ, एसडीएम, डीएम सब लोग यही कराए। पहली चीज़ तो ये है कि तब से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होने तक हम सब लोग यहीं पर थे और अपनी देखरेख में ये एग्ज़ाम हम लोगों ने कराया। दूसरा कि कुछ 10-15 विद्यार्थी थे। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के मन में क्या दुविधा होती है, कोई कोड डिफरेंट है, इससे हम जो आंसर भरेंगे और कॉपी जो चेक होगी वो डिफरेंट होगी। तो पहले उन 10-15 लोगों को पृथक किया गया जो इस हंगामे को लीड कर रहे थे और बाकी सब लोग रेडी हो गए और अंततः एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो परीक्षा देने के तैयार ना हुआ। बट इस पूरी चीज़ में 2 चीज़ें अच्छी हुई कि चूँकि ये कोड बाहर ही लिखा हुआ था तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए थे, ओपन ही नहीं हुए थे। पैकेट के बाहर का जो कोड था उसको देखकर ये इशू शुरू हो गया और कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर हंगामा करना शुरू किया। जब हम लोग यहाँ पर आए और जब ये लोगों को सेपरेट किया तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने का उसी पेपर के साथ निर्णय लिया। उन लोगों को पृथक किया, बाद में सब लोग रेडी हो गए, सबकी दोबारा फिस्टिंग हुई, ORS की भी व्यवस्था की गई ताकि सब लोग और 2 घंटे इसको कर सकें। और अच्छी चीज़ ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और इसके संबंध में बोर्ड को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है और जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो हम लोग भेज रहे हैं। आप सभी से ये अपील है कि जो घटना जैसी हुई है वैसे ही प्रतिवेदित करें। आप लोग किसी तरह का अफवाह ना फैलाएं क्योंकि अगले 3 चरण के चुनाव जो है हम लोग की परीक्षाएँ और होनी है और बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तैयारी करके दूर दूर से आते हैं। तो हम लोग का प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण अगले 3 चरण में संपन्न हो। इसी रूप में, जिस रूप में ये घटना यहाँ पर हुई है, इसी रूप में आप लोग करें। अभी फॉर द टाइमिंग ये जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। किसी अभ्यर्थी के मन में कोई शंका थी, ऐसा सेंटर के अंदर आप लोगों के पास आया कोई शिकायत? शंका तो बेसिकली देखिए यही थी कि उनको ये लगा कि चूँकि सामान्य रूप से हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, शंका ये होती है कि चूँकि OMR शीट है और हम लोग इसको भर देंगे और कोड डिफरेंट होगा तो हमारे तो नंबर ही डिफरेंट हो जाएंगे ना। सामान्य रूप से ये बात रहती है। जबकि जो सेंटर्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड होते हैं। मान लीजिए कहीं 400 स्टूडेंट तो वहाँ 400 का पैकेट जाता है, कहीं 700 स्टूडेंट है वहाँ 700 का पैकेट जाता है। तो ये बात सुबह ही डिसाइड हो गई थी और उसी समय से पेपर प्रारंभ हो सकता था अगर कुछ विद्यार्थी हंगामा नहीं करते और एग्ज़ाम को बैकआउट करने के लिए वो लोग नहीं कहते। बट चूँकि मैक्सिमम लोग 10 लोग अगर हंगामा करते हैं तो 90 लोग भी प्रभावित होते हैं और हम लोगों ने आए यहाँ पर, उनको समझाया बुझाया। थोड़ी देर तक कुछ केओस भी रहा लेकिन पुनः हम लोगों ने दोबारा एक तरीके से टेस्टिंग करके एग्ज़ाम कराया। इसको थोड़ा टाइम लगा और जिस समय में हमको कराना था पूरा समय सबको दिया गया। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी SDM साहब, ADM साहब की तरफ से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी, बिस्किट, ORS का भी करवाया गया और बोर्ड को भी हम लोग समय समय पर संज्ञान में दिए हुए थे इन चीज़ों को। और अभी ये एग्ज़ाम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। हम लोगों की आशा है कि अगले 3 चरण में ऐसे ही हम लोग शांतिपूर्ण संपन्न करेंगे। थोड़ा व्यवधान आया था, उससे क्या?
व्यवधान का जो कारण था वो ये था कि जो हम लोगों ने ट्रेजरी से बक्से भिजवाए थे जो कार्टून पैक होके आयोग से आता है, उसमें दोनों ही कार्टून पर 13-13 सेंटर कोड था, जो कि सही था। लेकिन सेंटर पे आने के बाद में जब उन कार्टूनों को खोला गया तो उसमें से एक कार्टून के अंदर 13-12 सेंटर का स्टील का बक्सा निकला। तो चूंकि इन बक्सों को बच्चों के सामने में ही खोला जाता है, सीसीटीवी में रहता है सारा कवरेज, तो कुछ बच्चों के द्वारा ये आपत्ति जताई गई कि सेंटर कोड अलग है तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, उनको कुछ शंका थी। जबकि जो सेंटर कोड है उससे केवल जो कितने लोग उस सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं ये डिसाइड होता है। प्रश्न पत्र सभी जगह सेम होता है तो उससे परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं थी। तो ये चीज़ें बच्चों को समझाई गई कि प्रश्न पत्र जो है वो सभी जगह सेम है, केवल संख्या का अंतर है। तो काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद में जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए तैयार हुए। तो पूरा समय 2 घंटे का समय देते हुए 2 बजे से यहाँ पर परीक्षा शुरू कराई गई और 4 बजे उसको संपन्न करा दिया गया है सक्सेसफुली, और सभी लोग परीक्षा देके जा चुके हैं। कितने अभ्यर्थी थे और कितने शामिल हुए? टोटल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर बताइए 700 के लगभग 700 के लगभग थे। उसमें से जो अपने से एब्सेंट हुए हैं वो एब्सेंट हुए हैं, बाकी जितने लोग यहाँ पर सेंटर पे थे सभी ने परीक्षा दी। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र देर से दिया जा रहा था, इसके वजह से हंगामा। मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र देरी से दिए जाने का कारण क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही उन स्टील बक्सों को खोला गया उसमें सेंटर जो कोड था वो अलग था, उसके कारण परीक्षार्थियों द्वारा ही आपत्ति जताई गई कि सेंटर कोड अलग होने के कारण उनको मन में कुछ शंका थी और उन्होंने बोला कि हम परीक्षा नहीं देंगे, और ये बोल करके कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया गया, जिसमें फिर बाकी लोग भी शामिल हो गए। तो विधि व्यवस्था का संधारण तुरंत किया गया यहाँ पर और उनको समझा बुझा करके 2 बजे से परीक्षा संपन्न कराई गई है। क्या इसमें आयोग की सहमति लेनी पड़ी थी क्या? बिल्कुल, आयोग से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। आयोग की सहमति से और उनकी सजेशंस के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। सब संपन्न हो गया शांति? बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कोई समस्या अब नहीं है, परीक्षा संपन्न हो गई है। सुना आपने अभ्यर्थियों को हंगामा क्यों कर रहे हैं, ये इनका क्या आरोप है। वहीं इस संबंध में बताया जाता है कि इस परीक्षा केंद्र पर 700 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए थे, जबकि 500 प्रश्न पत्र दूसरे परीक्षा केंद्र का यहां आ गया, जिस पर केंद्र अधीक्षक के द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया। उसके बाद समय गुजरता देख छात्र आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। फिर इसके बाद जिले के पदाधिकारी समय पर पहुंचकर मामले को उन्होंने शांत कराया और परीक्षा को शुरू कराया। तो बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान छात्रों का, अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जहानाबाद से पवन की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।